जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहेल डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके एंड जीएस के मिक्स 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। मिर्जा गालिब के शासक के दरबारी कवि रहे थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो यही थे बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इन्हें कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए अग्रभाग, ऑप्शन बी स्तरीय, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी संवहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में हरित क्रांति, ऑप्शन बी भारत के संविधान, ऑप्शन सी भारत के श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी भारत में क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलने वाली है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कोई लोग नहीं कराते हैं, तो मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप देखिएगा और आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ऑप्शन ए बीप्रोपियन, ऑप्शन बी मिल्कलाइन, ऑप्शन सी एफड्रीन, ऑप्शन डी कैफीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी बीरबल का महल, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल का एक राजस्व भू संपत्ति हो सकता है? ऑप्शन ए केवल एक एकल गांव, ऑप्शन बी एक गांव या गांवों का समूह, समय नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, समूह, ऑप्शन सी एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र, ऑप्शन डी धनी व्यक्तियों की भूमि। जिसका राइट आंसर हो जाएगा एक गांव या गांवों का समूह, इस राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे समय मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो आप इसको सही कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 19। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए गणराज्य, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गणराज्य का उसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया था प्रस्तावना में। ये रहा प्रश्न नंबर 20। क्लाउड कंप्यूटिंग में LAAS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट एज ए सर्वर, ऑप्शन बी इंटरनेट एज सर्विस, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 21। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुंदरा, ऑप्शन बी चिन्नम्मा, ऑप्शन सी संबंधरा, ऑप्शन डी बासवराड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी गैर सरकारी विधेयक, ऑप्शन डी निजी विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सभी के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। ये आपके अधिकतर एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। और क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 23। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य विधायिका, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऑप्शन ए गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन बी विवर्तनिक, ऑप्शन सी अधिकेंद्र, ऑप्शन डी अवकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ आरओ आरएम, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के लिए, तो ये आपके इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा दोस्तों। और जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उस दिन इसी वीडियो पर आकर कमेंट में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।